हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश माइनर कोर्स जो कि है सेमेस्टर 1 का बीए बीएससी बीकॉम के लिए। तो इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे वीडियोस आपका कवर कर लिया हुआ है, जिसमें जो है लगभग आपके मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस है 200 प्लस कवर वो हो चुके हैं। देन उसके बाद हम जो है जैसे आपका नरेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद आपका ग्रामर जितना पोर्शन है सारा कुछ कवर कर लिया हुआ है। अगेन हमने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी जो है बायोग्राफी के साथ कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सरोजनी नायडू जी के जो है इनके जो है बायोग्राफी के बारे में कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाता है। तो हम थ्योरी पार्ट पढ़ने वाले हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देन उनके मेजर वर्क के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बनाता है। देन उससे रिलेटेड जो मल्टीपल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, उन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम है सरोजनी चट्टोपाध्याय। इनका जन्म हुआ था जो है 13 फरवरी 1879 ईस्वी को। एंड ये कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इनका पूरा नाम एंड जो है इनका जो है बर्थ डेट क्या है एंड बर्थ प्लेस क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद इंडिया में। तो गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। इनके पेरेंट के बारे में बात किया जाए तो जो इनके फादर थे ये डॉक्टर अघोरनाथ उपाध्याय जो चट्टोपाध्याय थे, जो कि खुद साइंटिस्ट एंड एजुकेटर थे, अध्यापक थे और साइंटिस्ट भी थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट होता है। इनकी माता का नाम जो है वारदा सुंदरी देवी, जो कि पोएट थी। एंड यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है कि उनकी जो माता थी क्या ये पोएट थी या फिर कुछ। तो फिर ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है अगेन। इनका जो है मैरिज हुआ था डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू से, जिनका जन्म 1898 में हुआ था। एंड वगैरह वगैरह चीज़ें इनके बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पांचों पॉइंट। एंड इन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया था? तो ये स्टडी की थी कहाँ पे? किंग्स कॉलेज जो लंदन है, एंड ग्रिटेन कॉलेज कैम्ब्रिज में, जो कि कार्यकाल था 18 से 95 से 1898 तक इन्होंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद इन्होंने जो है ये इनिशियली परस्यू की थी साइंस को, लेकिन ये इन्होंने शिफ्ट किया कब जो है शिफ्ट किया किसके मेंटरशिप में शिफ्ट किया? तो जो है एडमंड गोसेस के मेंटरशिप में इन्होंने जो है साइंस से लिटरेचर में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। गॉट इट। उसके बाद जो है लिटरेसी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए, जैसे आपका है कि यहाँ ये तो आपका इनवैलिड पॉइंट है। खैर, इनके निकनेम के बारे में बात किया जाए जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुट आउट होते हैं, जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता था एंड भरत कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि हु इज़ नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सरोजनी नायडू। एंड देन भरत कोकिला से भी क्वेश्चन बनाता है कि भरत कोकिला किसे कहा जाता था इंडिया का, तो वो भी सरोजनी नायडू थी। आगे बढ़ते हैं। इनके मेजर वर्क के बारे में बात किया जाए, यहाँ से मेजर क्वेश्चन पुट आउट होता है, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि 1905 में लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो अगेन सरोजनी नायडू। अब ये जो आपका इनका द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, ये फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है जो कि ब्लेंड करता है इंडियन थीम ऑफ रोमांटिलिज्म के बारे में। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है द बर्ड ऑफ द टाइम जो कि 1912 में लिखा गया था, एंड ये ट्रिब्यूट था जो कि इंडियन सोल्जर्स थे WWI में, इनको ट्रिब्यूट किया गया था, तब इन्होंने लिखा था द बर्ड ऑफ द टाइम को 1912 में। 1912 से एक मेरे को याद आता है कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गीतांजलि है ये कब पब्लिश हुई, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। खैर, अगेन टॉपिक पे आते हैं। अगला है आपका द ब्रोकन विंग, जो कि लिखा गया था 1917 में, किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा, जो कि बेसिकली एक्सप्लोर करता है कि जो है वोमेंस भी कुछ कर सकती हैं। फेमिनिज्म पे इन्होंने बात किया था, तो जो है वोमेंस के फिर फ्रीडम के बारे में भी एक्सप्रेस करता है। कौन? द ब्रोकन विंग, जो कि लिखा गया था 1917 में। अगला है आपका पोस्ट्यूमस, जो कि जो है द फीचर ऑफ ए ड्रॉन 1961 में एडिट किया गया था इनके डॉटर के द्वारा। तो ये इनके 4 मेजर वर्क हैं जिनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट होता है। पहला है आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ द विंग एंड द ब्रोकन विंग एंड पोस्ट्यूमस। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो है यहाँ से पुट आउट होते हैं। तो अगेन रिमेंबर करना है आपको, एंड आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खैर, इनके फेमस पोएम्स के बारे में बात किया जाए तो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद को इन्होंने लिखा था, जो कि विविड इमेजिनरी ऑफ इंडियन मार्केटर्स की, इंडियन मार्केटर्स का कैसा जो कल्चर है एंड बेसिकली वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उनके बारे में था, द बाजार्स ऑफ द हैदराबाद। देन अगेन आपका है जो प्लांक्विंग जो आपका बेरर्स है, जो कि बेसिकली पालकी, जिसे प्लांकिंग मतलब होता है आपका, प्लांक्विंग मतलब होता है पालकी या डोली, तो उनके बारे में था, जो कि बेसिकली जो है मेडोलिक जो है रिदम रिफ्लेक्टिंग इंडियन ट्रेडिशन है उनको शो करता है बेसिकली इनका ये फेमस पोएम। और इनके जो है लिखावट का तरीका हुआ करता था कि वो इंडियन नेशनलिज्म पर लिखती थी, कल्चर को कैसे प्राइड किया जाए उस पर लिखती थी, कल्चरल प्राइड को जो है कैसे बढ़ावा दिया जा सकता था, फेमिनिज्म पे भी ये लिखती थी, एंड ह्यूमन इमोशंस पर भी इनके जो है थीम एंड स्टाइल हुआ करते थे, मतलब लिखने का तरीका। तो ये सारा था, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि जैसे बेसिकली कल्चर प्राइड पर कौन ज़्यादा जो है कौन ज़्यादा लिखता था, या फिर इंडियन नेशनलिज्म पर भी, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। आई होप इनके जो है बायोग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हुआ होगा। खैर, हम बढ़ते हैं मल्टीपल जो चॉइस टाइप क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन अगर थ्योरी ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा रिपीट आपके जो है दिमाग में ज़्यादा जल्दी बैठता है। खैर, जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सरोजनी नायडूज बर्थ नेम वाज। तो यहाँ अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली इसका आंसर आप सही करने वाले हैं। कह रहा है बर्थ नेम उनका क्या था, सरोजनी नायडू था या सरोजनी चट्टोपाध्याय था या फिर सरोजनी देवी या फिर सरोजनी गोविंद राजू। तो जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरोजनी चट्टोपाध्याय जो था इनका पूरा नाम था, जो बर्थ नेम है इनका बेसिकली सरोजनी चट्टोपाध्याय था। अगला क्वेश्चन अगेन इजी है, कह रहा है सी वॉज बॉर्न इन, तो वो पैदा हुई थी, कहाँ पैदा हुई थी, कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में या चेन्नई में। तो हमने पढ़ा कि वो हैदराबाद इंडिया में पैदा हुई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हर फादर वाजे, उनके जो पिताजी थे जिनका नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, आई होप आप रिमेंबर कर रहे हैं, एंड वो क्या थे, पोएट थे, साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे या लॉयर थे। तो हमने पढ़ा वो साइंटिस्ट के साथ एजुकेटर थे। अगर यहाँ एजुकेटर ऑप्शन में होता तो हम उसकी ओर जाते, लेकिन हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, साइंटिस्ट का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन वाज, उनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन क्या था, द बर्ड ऑफ द टाइम, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड या फिर द फीचर ऑफ ए डॉम। तो उनकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कौन सी थी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या था आपका, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है सी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो अगर आपको याद जो थ्योरी हमने पढ़ा है याद हो तो बेसिकली आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपका कितना सही था। जैसे हम 20 क्वेश्चन यहाँ कवर करने वाले हैं, तो अगर आप 10 आपको याद था तो 10/20 करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच पोएम कॉमेंडरेट्स इंडियन सोल्जर्स इन WWI। तो मतलब इन्होंने कौन सा ऐसा पोएम लिखा था कि जिससे जो है इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट मिला था बेसिकली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था फिफ्थ का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। द गिफ्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने लिखा था, ट्रिब्यूटिंग टू इंडियन सोल्जर्स इन WWI। तो आगे बढ़ते हैं, या फिर आपका ये WWI वर्ल्ड वार 1 है आपका। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है सरोजनी नायडूज निक नेम रिफ्लेक्ट हर, मतलब जो उनका निक नेम है वो रिफ्लेक्ट करता है, किससे रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिटिशियम एक्टिविटीज़ से, जो आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे, लिरिकल पोइट्री से या फिर साइंटिफिक अचीवमेंट से या फिर रोल एज ए गवर्नर। तो आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी थी कुछ टाइम के लिए। तो कह रहा है कि क्या जो है इनका निक नेम है ये रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली इनका निक नेम पड़ा था क्योंकि इनकी जो लिरिकल पोइट्री थी बहुत लोगों के दिलों को छू रही थी, तो इसकी वजह से इनका नेम है रिफ्लेक्ट करता है, किसके कारण, लिरिकल पोइट्री के कारण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी स्टडीज़ एट, वो कहाँ जो है अपने एजुकेशन को 1895 से 1898 तक जो है ग्रहण की थी। तो ऑप्शन था आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ग्रिटेन कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रिटेन कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने जो है ग्रिटेन कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज जो है कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने अपने स्टडी को पूरा किया था। किस में, साइंस में। फिर इन्होंने शिफ्ट कर दिया था लिटरेचर में ड्यू टू द मेंटरशिप ऑफ अदर।
आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वर्क वाज पब्लिश पॉस्ट्यूमसली, कौन सा ऐसा वर्क है जो कि पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द फीचर ऑफ ए ड्रोन एंड द बर्ड ऑफ द टाइम एंड द ब्रोकिंग किंग। तो 8th का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द फीचर ऑफ ए ड्रोन, जो कि एक पॉस्ट्यूमसली पब्लिश जो है वर्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर कह रहा है हर पोइट्री ऑफन इंक्लूड थीम ऑफ, मतलब इनकी पोइट्री का स्टाइल क्या हुआ करता था, ये किस तरीके की पोइट्री किया करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड या इंडियन नेशनलिज्म से या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन से या फिर मिडाइवल यूरोप से इन्होंने जो है अपनी पोइट्री का स्टाइल रखा। तो आई होप अगर आपने वो पढ़ा होगा थ्योरी का पार्ट, देन आपको डेफिनेटली पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि ऑप्शन बी है, इंडियन नेशनलिज्म पर, प्राइड कल्चर पर, फेमिनिज्म वगैरह पर ये लिखती थी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10th नंबर का रहा है सी बिकेम गवर्नर इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में इन्हें एज ए गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जो है ये कुछ टाइम के लिए गवर्नर थी, किसकी, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 11th नंबर का है विच पोएम डिस्क्राइब इंडियन मार्केट प्लेसेस। तो इन्होंने पोएम्स बहुत सारे लिखे थे, जिसमें थे आपका जो द ब्रजन ऑफ द बाजार्स ऑफ हैदराबाद था, जो कि लिखा गया था डिस्क्राइब करते हुए इंडियन जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच लिटरेसी मूवमेंट, कौन से लिटरेसी मूवमेंट के कारण उन्होंने जो है उनका प्रभाव रहा, या फिर उन्होंने उससे जो है शिफ्ट कर दिया अपने साइंस फ्रिक्शन को कहाँ, जो है लिटरेसी की ओर। तो मॉडर्निज्म के कार्ड, रोमेंटिनिज्म के कार्ड, जो है सरेंडरिज्म के कार्ड, या फिर आपका पोस्ट कॉलोनिज्म के कार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12th का आपका ऑप्शन बी, रोमेंटिलिज्म के कार्ड इन्होंने जो है ऐसा लिटरेसी मूवमेंट था जिन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया था बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कर रहा है सरोजनी नायडू वाज ए प्रेसिडेंट इन INC इन कौन से ईयर में हुई थी, 1905 में, 1917 में, 1925 में, या फिर 1947 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का आपका ऑप्शन सी, 1920 जो है 5 में इन्हें एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हर मदर वाज ए, उनकी जो माता थी क्या वो साइंटिस्ट थी, पॉलिटिशियन थी, पोएट थी, टीचर थी। तो उनके पिताजी जो थे वो साइंटिस्ट एंड टीचर थे, एजुकेटर हमने पढ़ा, और इनकी माता जो थी वो एक पोएट थी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा विच बुक इज़ नॉट रिटन बाय हर, इनमें से कुछ बुक्स दिए होंगे जो कि इनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो हमने पढ़ा द बर्ड ऑफ द टाइम इन्होंने लिखा, द ब्रोकन विंड इन्होंने लिखा, इनका पहला जो है पोएम था वो द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। देन डेफिनेटली करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गीतांजलि को इन्होंने नहीं लिखा था। गीतांजलि को लिखने वाले कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड गीतांजलि कब पब्लिश हुई थी, 1912 में। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन कह रहा है हर मैरिज वाज ए नोटेबल फॉर बीइंग, मतलब उनकी मैरिज जो है वो नोटेबल हुई थी किसके कारण, इंटरकास्ट के कारण, अरेंज के कारण, इंटरनेशनल है, या फिर आपका जो है पोलगमस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का आपका ऑप्शन ए, इंटरकास्ट मैरिज उन्होंने किया हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच लिटरेसी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन हिज वर्क, मतलब झलकता है इनके लिटरेसी में कौन सा ऐसा चीज़। तो इमेजनरी बेस्ड जो इनका थीम था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, इनके पोएम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इमेजनरी। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सी शिफ्टेड फ्रॉम स्टडिंग साइंस टू, उन्होंने साइंस से अपने प्रोफेशन को किस में शिफ्ट किया था, तो लिटरेचर में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सी डाइड इन, उनका निधन कब हुआ था, 1947 में, 1949 में, 1961 में, 1995 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद, या फिर जो हमारे जो है संविधान बना था उसके जस्ट 1 साल पहले इनका निधन हुआ था। तो इससे आप याद कर सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हर वर्क प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूट टू, उनका जो वर्क था ये बेसिकली किन के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए था, या फिर इनका जो वर्क था ये किस कॉन्ट्रीब्यूशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑप्शन है आपके पास इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, या फिर हिंदी लिटरेचर में, या फिर फ्रेंच पोइट्री में, या फिर साइंटिफिक जो जर्नल्स हैं उनके लिए था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में उनका प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूशन था। क्योंकि इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, सलमान रशीद,
अगेन आपके आर के नारायण हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, तो इन्होंने जो है और सरोजिनी नायडू को इंक्लूड करते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश कंट्रीब्यूशन में जो है इंग्लिश राइटिंग कंट्रीब्यूशन में अपना जो है योगदान दिया था। क्योंकि जो है पहले हमारे यहाँ जो है हिंदी पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी, उन पर बातचीत हुआ करता था, लेकिन इन्होंने जो है इन सभी लोगों ने मिलकर जो है इंडियन लिटरेसी को भी आगे बढ़ाया। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो प्राइमरी वर्क है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिस तरीके से हमने इनके ऑटोबायोग्राफी को जो है बायोग्राफी को जाना, एंड अगेन उनके कंट्रीब्यूशन, उनके जो है वर्क के बारे में, एंड बेसिकली ओवरऑल जो MCQ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में वो भी हमने कवर किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।